आज जो नगर परिषद बहादुरगढ़ है, अगर आम आदमी आज के दिन कोई रजिस्ट्री कराने के लिए चला जाए, अपना प्रॉपर्टी आईडी लेने के लिए चला जाए, प्रॉपर्टी आईडी की एनओसी लेने के लिए चला जाए, आज हालात इतने खराब कर दिए बहादुरगढ़ नगर परिषद में इस चेयरमैन और चेयरमैन के परिवार ने कि मतलब एक आम आदमी के हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। ना तो वो प्रॉपर्टी आईडी की अपनी एनओसी ले पा रहा है, और एनओसी के बदले जो दुनिया भर का कमीशन जो यहाँ के लोग लेने लग रहे हैं, यहाँ इनके मातहत लोग जो हैं, जो इनके साथ आसपास रहे हैं, वे इसमें खूब कमीशन का खेल खेलने लग रहे हैं। इसकी एक बानगी मैं आपके बीच में लेके आया हूं। एक खुद चेयरमैन के पति ने एक रजिस्ट्री कराई, रमेश राठी। ये गिफ्ट डीड है, और ये गिफ्ट डीड के तहत मतलब जो जो जमीन है वो नगर परिषद के अंडर आती है, और 2014 में पास शुदा कॉलोनी है। इसकी मैंने आपको डिटेल भी दी है साथ में कि ये 2014 में ये कॉलोनी पास हो गई थी। जो ये खसरा नंबरान है 30 मुश्किल का 8, 12, 13 और 19, ये जमीन तो परनाले की है, लेकिन ये नगर परिषद की सीमा में आती है और पासशुदा कॉलोनी है। इन लोगों ने क्या करा, हाउस टैक्स बचाने के लिए, हाउस टैक्स की चोरी करने के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स की चोरी करने के लिए, जो डेवलपमेंट चार्ज है वो ना लगे इन पे, उसकी चोरी करने के लिए क्या करा, इन्होंने एक तरीका इजाद किया। आम लोगों को सुविधा नहीं है, भाद्रगढ़ के आम लोगों को, ये सिर्फ चेयरमैन और चेयरमैन के परिवार को सुविधा है कि कैसे चोरी होगी नगर परिषद की प्रॉपर्टी टैक्स की, कैसे चोरी होगी डेवलपमेंट चार्ज की। इन लोगों ने क्या करा, ये जमीन परनाले की जमीन दिखा दी। अगर भाई ये जो जमीन है परनाले में है ये रकबा, जबकि हकीकत ये है ये नगर परिषद का रकबा है। अगर कानून के तहत देखें तो सीरियल नंबर 70 पे ये पासशुदा कॉलोनी है नगर परिषद बहादुरगढ़ की। और अगर हम देखेंगे हाउस टैक्स के और डेवलपमेंट चार्ज के अनुसार भी, तो इस पे टैक्स देना बनता था और एनओसी लेनी बनती थी नगर परिषद से। उसके बाद चेयरमैन का पति चाहे किसी को भी दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमें दिक्कत इस बात से है कि आम आदमी को तो लूटने लग रहे हैं, और जब खुद की रजिस्ट्री करवाने का नंबर आता है तो ना तो डेवलपमेंट चार्ज दिया जाता, मतलब खुद चेयरमैन का परिवार नगर परिषद को चूना लगाने लग रहा है। और ये एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं, और समय के साथ साथ इसमें आवेगा और हम आपके बीच में लेकर भी आवेंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा जो है आम लोगों को लूटने से बचाना है। इन लोगों ने आम लोगों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप हद की बात देखो, नगर परिषद में चेयरमैन का पति खुद ये कहने लग रहा है कि ये जमीन परनाले के अंतर्गत आती है और नगर परिषद की सीमा से बाहर है, जबकि सरकार सरकार के डॉक्यूमेंट 2014 के ये बोलने लग रहे हैं, चीख चीख के बोलने लग रहे हैं कि ये जो नगर परिषद की ये जो कॉलोनी है, ये कॉलोनी नगर परिषद के अंडर आती है, 2014 में पास हुई कॉलोनी है, उसके खसरा नंबर है। तो ये चोरी नहीं तो क्या है, ये डेवलपमेंट चार्ज चोरी नहीं किया तो क्यों क्या किया भाई? आम आदमी आप एनओसी लेके दिखा दो नगर परिषद से, आम आदमी को ना तो प्रॉपर्टी आईडी की कोई एनओसी मिलती, और एनओसी अगर आप ले गए तो आपके बदले में कोई लाख रुपये, कोई 50,000 रुपये, कोई 2 लाख रुपये, और तो और छोड़िए, मेरे को पिछले हफ्ते कोई मिला था, उसने 15 लाख रुपए दे के अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाई है, और ये बिना प्रॉपर्टी आईडी के रजिस्ट्री करवाने लग रहे हैं। हम मान भी ले चलो प्रॉपर्टी ये बाहर की रजिस्ट्री है, 1% के लिए हम मान ले बाहर की रजिस्ट्री है, परनाले की रजिस्ट्री है, ना कोई डीटीपी की एनओसी लगाई। क्यों नहीं लगाई भाई? इनको खुली छूट दे रखी है क्या सरकार ने चोरी करने की? ये सरकारी खजाने को लूटने लग रहे दोनों हाथों पैरों से, किसने आजादी दे दी इनको? तो भाई मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आम जनता को लूटा जा रहा है, आम जनता को लूटने की एवज में अपनी रजिस्ट्री फ्री में करा रहे हैं। ये तो दलाल हो लिए। अब दलाल है किसके, वो समाने पर पता लोग बतावेंगे इनने, क्योंकि इनने बुरा हाल कर दिया नगर परिषद बहादुरगढ़ में। ऐसा कोई महकमा नहीं है जहां ये लूट नहीं रहे। आज मुद्दा केवल इस रजिस्ट्री का है, आने वाले समय में इनके बहुत बड़े बड़े घोटाले भी उजागर करेंगे, और एक एक घोटाला कई कई करोड़ों रुपए का है, वो भी उजागर करेंगे आपके बीच में। इन लोगों ने केवल और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, आम जनता को लूटना है। रजिस्ट्री अपनी फ्री में करावेंगे, आप और मैं चले जाओगे तो हमारे दोनों सारे डाल के टैक्स लेवेंगे, जो हमने पीछे टैक्स भर दिया ना वो भी टैक्स लेवेंगे। और बहादुरगढ़ के बहुत से लोगों के साथ ये बनी है कहावत। लोग बतावे जब मारता ही आगा, हमने दुख हो इस बात का कि कैसे चोर लुटेरे यहाँ बहादुरगढ़ में आ गए,
इन लोगों ने ऐसा भट्ठा बिठा दिया बहादुरगढ़ का नगर परिषद का कि मतलब ना तो आज के दिन आम जनता का कोई काम हो रहा है, ना आम जनता की कोई सुनवाई हो रही है। आप नगर परिषद में कोई कंप्लेंट करके देख लो, अगर चेयरमैन को कंप्लेंट कर दी तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि वे इन्वॉल्व हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारे तरह के घोटालों में, हर तरह के कमीशन खोरी में इन्वॉल्व हैं वे। और आप लोगों के बीच में इसीलिए हम आए थे साथियों, ना केवल चेयरमैन बल्कि चेयरमैन के साथ रहने वाले पार्षद भी इसमें इन्वॉल्व है। एक पार्षद का मैंने फोटो देखा था अभी इसमें, पार्षद वार्ड नंबर 6 का है राजेश, वो शायद इनका ड्राइवर है, पता नहीं क्या काम करता है वो, मुझे उस बात से लेना देना नहीं है। लेकिन नगर परिषद का पार्षद होते हुए अगर वो आदमी ये कहने लग रहा है कि ये जमीन नगर परिषद से बाहर की है, तो सबसे पहले मुकदमा इस पे दर्ज होना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन का पति पार्षद नहीं है, पार्षद राजेश है। राजेश अगर कहने लग रहा है वो ठीक है, जिम्मेवार वो उससे ज्यादा है, लेकिन अगर पार्षद ये कहने लग रहा है कि ये जमीन नगर परिषद के अंदर नहीं है, जमीन बाहर आती है, तो सबसे पहला मुकदमा दर्ज इस पर होना चाहिए, क्योंकि नगर परिषद के खजाने पे डाका अगर डाला है तो इस पार्षद ने भी उतना ही डाला है जितना चेयरमैन का परिवार डालने लग रहा है। जी बिल्कुल। मैं इसकी शिकायत के बारे में बता दूं, ये किसी ने शिकायत करी थी और वो आज तबीयत खराब है उनकी, जिन्होंने शिकायत करी थी उन्होंने ये मैटर मेरे को बताया था, तब जाके हम लोगों ने इस बात का आप लोगों को बुलाया आम लोगों के संज्ञान में लाने के लिए, क्योंकि आम लोगों को इन चीजों का नहीं पता होता। हम शिकायत कर देते हैं और शिकायत का सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ, वो फाइल हुई या नहीं हुई, कि आम लोगों को नहीं पता होता। मुद्दा आम लोगों से जुड़ा हुआ था। आम लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है प्रॉपर्टी आईडी के मामले में, और प्रॉपर्टी आईडी में बहुत भयंकर लूट मचने लग रही है। भाई अगर आम आदमी को भी तो देना है सुविधा, ये क्या चेयरमैन के परिवार को या पार्षद को थोड़ा ही ना होनी चाहिए? भाई एक वोट की उनकी भी उतनी एक कीमत है और आम आदमी की भी वही कीमत है, हमारी भी तो वो एक कीमत है ना वोट की। तो सबको सुविधा मिलनी चाहिए, आम जनता को मिल जाए तो अच्छी बात है। भाई हम तो खुशकिस्मत समझेंगे अपने आप ने, अगर हमारी वजह से आम जनता का फायदा हो जाए तो। राजस्व विभाग की मिली भगत हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब ये रजिस्ट्री होती है, अगर नगर परिषद की एनओसी नहीं लगी तो राजस्व विभाग इसलिए दोषी है, उन्होंने डीटीपी की एनओसी क्यों नहीं देखी। जब नीचे से ऊपर तक मामला जब मिला हुआ होता है ना, तब इस तरह की रजिस्ट्री अमल में लाई जाती है। तो इससे यही प्रतीत होता है भाजपा का पार्षद मिल रहा है, भाजपा की चेयरमैन का पति मिल रहा है, वो घोटाले करने लाग रहे हैं, वो चोरी करने लाग रहे हैं, नगर परिषद के खजाने ने लूटने लाग रहे हैं, और तहसीलदार ये एनओसी नहीं लेमते। तो ये मिली भगत नहीं तो क्या है? ये एक मामला है या कुछ और भी इस तरह के मामले आपके संज्ञान में? सर पिछले 5 साल का कार्यकाल आप लोगों ने भी देखा हमारा, और अब इनके मामले उजागर होने शुरू हुए हैं, क्योंकि अभी तक तो हालात इतने खराब कर रखे हैं इन्होंने, कोई चूं तक बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन अब इनके इतने मामले हैं कि शायद हर हफ्ते हमारी मुलाकात होती रहेगी, और मुलाकात होगी तो जाहिर सी बात है नया से नया मामला लेके आएंगे, आपके बीच में तथ्य के साथ ले आएंगे। हम इनकी तरह हवा में बात नहीं करते, हम ये कागज दिखा रहे हैं, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ जिसने रजिस्ट्री कराई और जो गवाह है, भाई पार्षद है और चेयरमैन है, भाई मानहानि का दावा कम से कम मेरे पे जरूर करें, ताकि मैं इनकी जो ये घोटाले हैं और उजागर करूं। भाई मुझे अच्छा लगेगा। चैलेंज है भाजपा वालों को, सारे चोर उचक्कों को, भाई जो वो कर सकते हैं वो अपना काम करें, और जो हमारा काम है जो जनता को बचाने का वो हम करेंगे। किसी ने शिकायत दी थी, उन्होंने आपको, आप भी अपनी तरफ से कोई शिकायत दे रहे हैं? बिल्कुल, हम एक जगह नहीं, हम कई जगह शिकायत करेंगे, क्योंकि इस पे ना केवल नगर परिषद के खजाने को लूटा गया, डेवलपमेंट चार्ज को लूट की चोरी हुई, हाउस टैक्स की चोरी हुई। मुद्दा ये नहीं है कितने रुपए की चोरी हुई, मुद्दा ये चोरी हुई है और किसने की है। चोरी हुई है, खजाने की चोरी हुई है, की है चेयरमैन के पति ने की है, चेयरमैन के साथ रहने वाले पार्षदों ने की है। जो पार्षद है उसका घोटाला आपके सामने उजागर किया है हमने, और ये डॉक्यूमेंट सरकारी कागज है, ये झूठ नहीं बोलता, इसमें उसकी गवाही है। एक पार्षद और जब चेयरमैन का पति ये कहेगा कि ये जमीन नगर परिषद से बाहर की है और रजिस्ट्री करा लेगा सिर्फ हाउस टैक्स और वो डेवलपमेंट चार्ज बचाने के लिए, इससे बड़ा घोटाला क्या होगा।
ऐसी ऐसी सैकड़ों रजिस्ट्री इन लोगों ने, इसके परिवार ने करा रखी है। कब हुई सर ये रजिस्ट्री? ये रजिस्ट्री मैं आपको बताऊं, ये रजिस्ट्री संख्या है 1225 नंबर 13/5/2026 को हुई है, शाम को 4:26 पे। ज्यादा दिन नहीं है, अभी 1.5 महीना हुआ है, 1.5-2 महीने हुए। तो कुल मिला के ये है कि ये ना केवल इनसे रिकवर करवाने की कोशिश करेंगे, बल्कि हर जगह जहां जहां हम इनकी शिकायत कर सकते हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो DULB हो, हम शिकायत करेंगे।